हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं अपने इस चैनल के ऊपर इंजीनियरिंग का और बीएससी लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। ये मेरा सीरीज़ जो चल रहा है ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का चल रहा है बच्चों, जिसका एक पहला चैप्टर पार्शियल डेरिवेटिव्स का है। उसका ये लेक्चर नंबर 3 है मेरा। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग लिमिट। ठीक है। वैसे मैं आपको ये सिखा चुकी हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आप लिमिट से कैसे निकालना है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम डी टू आर। ठीक है, डी इज एनी ओपन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर और ए बी कोई भी एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपको जो है पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक। देन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी। मतलब किस पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है आपको, ए बी पॉइंट पे निकालना है। किसका निकालना है, एफ का निकालना है। किस पर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या है, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको पता है इसको मैं डिनोट कैसे करूंगी। ये बच्चों मेरी पेंसिल देखा करो कहाँ पर है। ठीक है, देखो मैंने लिखा एफ, ये देखिए जहां मेरी पेंसिल है, एफ जिसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो सबस्क्रिप्ट बन गया एक्स। एट द पॉइंट ए बी आपको निकालना है तो आपने लिख दिया ए बी। इट इज गिवन बाय, देखो लिमिट की डेफिनेशन से निकालना है तो आप कैसे करोगे, लिमिट लेंगे। बच्चों एक ना चीज याद रखना आप, कि मैं x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। x के लिए कोई भी चीज़ होगी तो मैं h यूज़ करूंगी, y के लिए कोई भी चीज़ होगी तो मैं k यूज़ करूंगी। ठीक है, तो मुझे जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो लिमिट लेंगे h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और करना क्या है, x वाले कोऑर्डिनेट के अंदर हम एफ एक्स वाई फंक्शन होता है ना, x वाले कोऑर्डिनेट के अंदर इंक्रीमेंट दे दो h का। तो देखो ए बी पॉइंट था ना, तो b तो एज इट इज रह जाएगा, a के अंदर आप h ऐड कर देंगे। ठीक है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। जब आप विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट पे कंसंट्रेट करना है। माइनस एफ ए बी जो फंक्शन है आपका, एट दैट पॉइंट आप वैल्यू निकालेंगे डिवाइडेड बाय h। ठीक है, देखो बेटा अगर आप इसको कंपेयर करो तो जैसे आपने फर्स्ट उसमें 12th क्लास में सीखा था लिमिट निकालना है एफ डैश एक्स, तो क्या सीखा था, देखो आपने यही सीखा था ना। इधर साइड में देख लें सब बच्चे, एफ डैश एक्स कैसे निकलता था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस जो भी आपका पॉइंट होता था, आप सॉरी ए पे निकाल रहे हो, एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यही लेते थे जब आपको एफ डैश ए निकालना होता था। अब बेटा सेम यही चीज़ है, बस आपने कॉमा करके बी और लगा दिया साथ में। ठीक है, जैसे एफ डैश ए निकालना है तो आप निकालते थे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो करते थे आप, तो आपने करना क्या है, अब इसमें कॉमा बी और लगा देना और कुछ नहीं करना, बाकी का सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो लर्न हो जाते हैं फॉर्मूले, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और याद रखिए कि जब भी मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा तो मैं एच यूज़ करूंगी और विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होगा तो मुझे के करना है। जब भी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो बी कोऑर्डिनेट के अंदर या वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ऐसे बेटा सेकंड फॉर्मूला देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखो एफ लिखा, नीचे सबस्क्रिप्ट वाई है, इट मीन्स आई एम फाइंडिंग द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ब्रैकेट में मैंने लिखा बेटा कॉमा ए बी, इट मीन्स दैट आई एम फाइंडिंग द डेरिवेटिव एट ए बी। ठीक है, पॉइंट ए बी। तो मेरे पास अब विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना, तो मैंने बताया वाई हो तो के यूज करो, तो के अप्रोचेस टू 0। अब वाई है ना तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरा पॉइंट था एफ ए बी, तो b के अंदर b प्लस के कर देंगे। किस में इंक्रीमेंट करेंगे हम, y कोऑर्डिनेट में, तो b इक्वल टू बी प्लस के हो जाएगा। यहाँ पे b के अंदर इंक्रीज कर दोगे, बाकी सारा सेम रहेगा, माइनस एफ ए बी अपॉन नीचे के आ जाएगा, के आ जाएगा। राइट, सो प्रोवाइडेड दिस लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखिए, एफ एक्स एक्स, व्हाट डज दिस मीन्स, दो बार एक्स लिखा है, इट मीन्स कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मेरा एक तरीके से सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है एट द पॉइंट ए बी। अब सबको पता है एफ एक्स एक्स, इधर देख लें साइड में थोड़ा सा, एफ एक्स एक्स का क्या मतलब है, एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, फंक्शन जो एफ एक्स होगा उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वी विल यूज एच, तो मैंने लिया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0।
अब अंदर फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स। क्यों आया एफ एक्स? क्योंकि एफ एक्स को ही दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी एफ एक्स एक्स आएगा आपके पास। तो यहाँ आ गया एफ एक्स। ठीक है, अब आपको पता है आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो किस में इंक्रीमेंट आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट में। तो ए की जगह आ गया ए प्लस एच, बाकी बी एज इट इज रह जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी एफ एक्स ए बी एज इट इज रह जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास एच। जब भी आपको एक्स के ऊपर चेंज लेकर आना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो एच का इफेक्ट दिखाई देगा और एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा आपको निकालना है एफ एक्स वाई ऑफ ए बी। फोर्थ फॉर्मूला देखिए, एफ एक्स वाई ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब है? देखो इधर साइड में एफ एक्स वाई का मतलब आप एफ एक्स वाले आंसर को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो मेरा फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो लिमिट आएगी के अप्रोचेस टू जीरो, और नीचे डिनोमिनेटर में भी किया आ जाएगा। अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई आ रहा है ना आपके पास, तो किस में चेंज आ जाएगा? आपका वाई कोऑर्डिनेट में। वाई कोऑर्डिनेट होता है मेरा बी, तो बी में बी प्लस के हो जाएगा, बाकी सारा सेम रह जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बेटा देखो एफ वाई एक्स आपको निकालना है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला देखिए एफ वाई एक्स है। एफ वाई एक्स का क्या मतलब है? इधर देख लीजिए साइड में, एफ वाई एक्स का क्या मतलब होगा? यहाँ पे ये देखो, एफ वाई वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, यही मीनिंग है। एफ वाई वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो फंक्शन आ जाएगा एफ वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो लिमिट आएगी एच अप्रोचेस टू जीरो, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा एच, और इंक्रीमेंट किसके अंदर देंगे? एक्स कोऑर्डिनेट में, तो ए की जगह हो जाएगा ए प्लस एच। बाकी का सारा बेटा सेम रहेगा फॉर्मूला। क्लियर? इसी तरीके से बेटा एफ वाई वाई अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? किसके ऊपर ध्यान देंगे हम? एफ वाई वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो फंक्शन आ जाएगा एफ वाई। बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट के अंदर इंक्रीमेंट आएगा, तो बी बी प्लस के बन जाएगा आपका, बाकी सारा सेम रहेगा, और लिमिट लेंगे हम के। ठीक है, ये सारे ऊपर जो फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं बेटा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सिर्फ तभी होल्ड करेंगे जब लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। राइट, ये ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखो बेटा इन सबको के ऊपर एक दो बातें याद रखनी है कि जो दो मिक्स्ड डेरिवेटिव है, एक एफ एक्स वाई और एक एफ वाई एक्स, हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर वो सारे बराबर आ रहे थे, बट मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही मिक्स्ड डेरिवेटिव्स आपके बराबर आते हो। ये एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए तभी आपके बराबर आते हैं। तो आप देखना, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जिसके अंदर ये बराबर आ भी रहे होंगे, और एक क्वेश्चन करा दूंगी जिसमें नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, पर कोई आपसे पूछे कि क्या ये हमेशा बराबर होते हैं? ये हमेशा बराबर नहीं होते। देन द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कब बराबर होते हैं, तो उसके लिए ये थ्योरम है बेटा, इफ इसको बोलते हैं क्लॉरेट्स थ्योरम। मैं लिख भी देती हूँ नाम थ्योरम का, रिमार्क हटा देते हैं वर्ड, क्लॉरेट्स। क्लॉरेट्स थ्योरम अगर होल्ड कर रही होती है तो आपका जो है ये दोनों बराबर होते हैं। देखो क्या है, इफ एफ एक्स वाई यानी कि फंक्शन और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, कौन कौन से? एफ एक्स, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ये सारे उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन होने चाहिए थ्रू आउट एन ओपन रीजन कंटेनिंग द पॉइंट ए बी। जो पॉइंट ए बी है उसके आसपास नेबरहुड के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे के सारे एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ये सब के सब डिफाइंड होने चाहिए और कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए एट द पॉइंट ए बी, तब ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स बराबर आएंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन रूल आउट हो गई तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स बराबर नहीं आते। राइट, क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो मेरा क्वेश्चन है, इवेलुएट करिए एफ एक्स वाई एट 0 0 एंड एफ वाई एक्स एट 0 0। तो मेरा पॉइंट ए बी इसमें क्या है? 0 0, और मुझे फंक्शन ये दिया हुआ है कि एक्स वाई अगर नॉन जीरो है तो आपका ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और एक्स वाई अगर 0 0 है मतलब एक्स भी 0 हो और वाई भी 0 हो तो आपकी वैल्यू 0 है। आपको दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है, तो बेटा देखो एफ एक्स वाई निकालने के लिए पहले मुझे एफ एक्स चाहिए होगा, तभी उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर पाती हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे को एफ एक्स वाई निकालना है, तो पहले एफ एक्स निकालते हैं एट 0 0। फॉर्मूला देखो खुद बनाएंगे हम, आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो मुझे क्या लेना है? एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब एफ एक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा? एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो फंक्शन आ गया एफ। ठीक है, जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को लिख लो पहले 2 बारी, ऐसे जो भी पॉइंट आपको निकालना है उसको 2 बार लिख लो, नीचे आ गया एच। अब ध्यान दीजिए, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना तो आपको क्या करना है? एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट करना होता है एच का। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है बेटा? ये देखो जो मेरी पेंसिल है यहाँ पे, यहाँ पर आप एच का इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, बस बन गया फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना। राइट, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको इवेलुएट करो, देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये बन गया आपका एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। अब इसमें बेटा वैल्यू डाल दो, देखो एफ एच 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? मतलब इसका मतलब क्या है? x तो h है और y 0 है, आपका क्या आ जाएगा? एफ एच 0 0 हो जाएगा माइनस एफ 0 0, ये आ जाएगा। ठीक,
तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्लियर है बच्चों ये? तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके 0 आ गई। ठीक है, तो मेरा एफ एक्स एट 0 0 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स वाई एट 0 0। ठीक है, तो एफ एक्स वाई करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, इट मीन्स एफ एक्स वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है, तो के अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और अंदर फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब मैंने कहा जो भी फंक्शन है उसको पहले एज इट इज 2 बारी लिख लिया करो, एफ एक्स को करना है ना, तो ये आ जाएगा। अब आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट के अंदर इंक्रीमेंट देना है, तो 0 की जगह हो गया 0 के। ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ, 0 की जगह हो गया 0 प्लस के। क्लियर? तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसके अंदर। अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा, देखो एफ एक्स 0 कॉमा के माइनस एफ एक्स 0 कॉमा 0 अपॉन के, ये हो गया। अब देखो आपको पता है कि एफ एक्स तो मेरा सारा का सारा ही 0 आ गया। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हो, एफ एक्स मेरा ऊपर निकाला है ना हमने अभी अभी, एफ एक्स एट ओरिजिन भी आपका 0 है, और एफ एक्स एट 0 कॉमा के ये निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। एफ एक्स एट 0 कॉमा के मुझे अभी निकालना है, मैं पहले फिर वो निकाल लूँ, है ना, क्योंकि मैंने एफ एक्स एट 0 0 निकाला है। तो वी फर्स्ट फाइंड एफ एक्स 0 कॉमा के। देखो एफ एक्स 0 कॉमा के क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। एफ एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एच आपको देना है, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, एफ ऑफ 0 के। ठीक है, मैंने यही कहा, पहले इसको एज इट इज 2 बारी लिख लिया करो जो फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एच है तो नीचे एच आ जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो एच कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट में आप इंक्रीमेंट देंगे, तो ये मेरा बन गया 0 प्लस एच। ठीक है बेटा, F0 के, राइट। तो मेरा ये क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h कॉमा के माइनस f ऑफ 0 कॉमा के अपॉन h। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू डालो। देखो f ऑफ h के क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे को, हमारा है h स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही क्वेश्चन में गिवन है ना। देखो f ऑफ x y ये गिवन है, इसमें x की जगह h डाल दिया, y की जगह पे k डाल दिया, राइट। और f ऑफ 0 के क्या गिवन है मेरे को, डालोगे तो देखो एक को भी 0 डाल दिया आपने, h को 0 डाल दिया, तो पूरा फंक्शन 0 हो रहा है, अपॉन h, ये हो गया। इसकी लिमिट इवेलुएट करो बेटा, ये देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू h, इससे ये कट गया, और h को मुझे 0 डालना है। ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा 0 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, जब मैं h को 0 डालूंगी तो मेरा आ जाएगा 0 अपॉन के स्क्वायर, तो मेरा ये आ जाएगा निकल कर आंसर 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को यूज कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, यूज इट इन 1, यूज इट इन 1, तो मेरे पास आ जाएगा, एक सेकेंड बेटा, एफ एक्स वाई 0 0 आ गया, एफ एक्स वाई 0 0 इक्वल टू, हमने यहाँ पे वैल्यू डालनी है ना 1 में, लिमिट के अप्रोचेस टू 0, ये है मेरा 0 माइनस एफ एक्स 0 0 भी मेरा 0 आया अपॉन के, तो ये आंसर आ गया मेरा 0। ठीक है बच्चों, ये मेरा निकल आया एफ एक्स वाई। अब मुझे निकालना है एफ वाई एक्स, तो उसके लिए मुझे पहले एफ वाई चाहिए। ठीक है, तो एफ वाई किस पॉइंट पे चाहिए, क्योंकि मुझे एफ वाई एक्स ओरिजिन पे निकालना है, तो एफ वाई भी ओरिजिन पे निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है, तो एफ वाई क्या होगा बेटा मेरा, देखो लिमिट वाई है तो के अप्रोचेस टू 0, पहले एफ जो भी पॉइंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको लिख लिया करो, पूरा 2 बारी लिख लिया करो। ठीक है, अब ये देखा करो विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई वाले कोऑर्डिनेट पे इंक्रीमेंट देना है, तो 0 की जगह आ गया 0 प्लस के। ठीक है, तो लिमिट के अप्रोचेस टू 0, मुझे चाहिए f0 के माइनस f0 0 अपॉन के। मैं एक बारी बेटा साइड में फंक्शन लिख देती हूँ, क्या है मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें बेटा डालो, x को 0 डालोगे तो आपके पास, और y को k डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो x को 0 डाला और y को k डाला तो ये सारा 0 हो गया।
ठीक है, माइनस F00 क्वेश्चन में आपको दे ही रखा है 0 है, तो ये भी 0 हो गया अपॉन के, तो ये आ गया मेरा Fy@00 आ गया मेरा 0। ठीक है, अब मुझे निकालना है Fyx@00, तो ये किसके बराबर होगा, Fy ऑफ x@00। ठीक है, तो Fy का मतलब Fy वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x है तो h अप्रोचेस टू 0, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको लिख लिया मैंने दो बारी, राइट, अपॉन y है तो k। अब आप ये देखिए मुझे विद रिस्पेक्ट टू h करना है, जब विद रिस्पेक्ट टू h करना है तो इंक्रीमेंट किस में देंगे, x कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट दोगे, तो x कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0, तो इसमें 0 की जगह हो जाएगा 0 प्लस h। ठीक है, तो पहले बेटा एक बारी फंक्शन लिख के बाद में इंक्रीमेंट दे दिया करो, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो मेरा ये बन गया Fy@h,0 Fy@00 अपॉन k। अब आप देखो बेटा मेरे पास Fy@00 तो निकाल लिया हमने, ये रहा मेरा 0 जहां मेरी पेंसिल है। अब मुझे निकालना है Fy@00, तो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट Fy@h,0। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा Fy। अब बेटा विद रिस्पेक्ट टू y है तो लिमिट किस पे आएगी, k अप्रोचेस टू 0। Fy कब निकलता है, जब हम f को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, तो फंक्शन हो गया f, जो पॉइंट दे रखा है पहले उसको एज इट इज लिख लो दो बारी ऐसी, Fh0 अपॉन दिस, और नीचे आ गया आपका लिमिट k थी तो k आ गया। अब देखो मुझे विद रिस्पेक्ट टू y करना है ना, विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो y कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट देना है, तो y में जब भी इंक्रीमेंट देना है तो k का, x में जब भी इंक्रीमेंट देना है तो h का, तो 0 प्लस k हो गया। ठीक है बच्चों, आ रहा है फॉर्मूला बनाना सबको, तो Fh0 प्लस k हो गया k माइनस Fh0 अपॉन k। वैल्यू डाल दो बेटा फंक्शन की, हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है h² k², अब h की x की जगह h डाल दिया, y की जगह पे k डाल दिया। ठीक है, और एक भी चीज 0 हो रही थी तो मेरा फंक्शन 0 बन गया था। ठीक है, अपॉन k, इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये आ जाएगा k² और k एक कट के एक, k बच जाएगा, ये आ गया। अब इसमें देखो बेटा k को 0 डालोगे आप तो नीचे आ जाएगा 0 अपॉन h², तो यानी कि 0 आ गया। अब इसको यूज कर लीजिए ऊपर जहां आपको जरूरत थी उसका नंबर दे देते हैं हम 2। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा Fyx@00 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मेरे पास क्या था Fy@ मैं उतार लेती हूँ एक बारी, Fy@h,0 माइनस Fy@00 अपॉन h, यही है ना मेरा, एक बार दोबारा देख लेते हैं, अपॉन h होगा बेटा, यहाँ तो विद रिस्पेक्ट टू x है तो h आएगा। ठीक कर लो इसको, तो अपॉन h है तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, देखो Fy@h00 ये 0 आया, Fy मेरा अपने आप ऊपर 0 आया था, दोनों में निकाल चुकी हूँ, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0। तो मैंने देखा बेटा इस क्वेश्चन में कि मेरा Fyx@00 इज इक्वल टू Fxy@00 और दोनों की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला बेटा बनाना आ जाना चाहिए क्योंकि लर्न करना तो मुश्किल ही है। अगर आप ध्यान देंगे कि जब भी आपको विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो आपको हमेशा x कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट देना और यूज h। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लेट Fxy इक्वल टू x³ y अपॉन x² प्लस y² प्लस y² नॉट इक्वल टू 0, F00 आपको ये दे रखा है। ठीक है, प्रूफ और डिसप्रूफ, मतलब दोनों में से जो हो रहा है वो करके दीजिए। Fxy@00 इज इक्वल टू Fyx@00। ठीक है बेटा, तो देखिए करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से ही होगा। देखो पहले मैं निकालती हूँ Fx@00, क्या होगा, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो लिख लो, यहाँ पे जिस पॉइंट पे करना है वो लिख लो, दो बार लिख लिया करो इसको ऐसे। ठीक है, अब ये देखा करो विद रिस्पेक्ट टू h है ना, तो मुझे x कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट देना है, जब भी x में इंक्रीमेंट देना है तो हमेशा h का देंगे, जब भी y का करना है तो k का देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 की जगह 0 प्लस h, तो मेरा आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 प्लस h आ जाएगा माइनस दिस वन, राइट। मैं एक बारी बेटा फंक्शन को यहाँ साइड में दोबारा लिख लेती हूँ, मेरा है x³ y अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो अब इसके अंदर बेटा वैल्यू डाल दो। एक्स की जगह पे डाल दिया मैंने एच और वाई की जगह डाल दिया 0। तो मेरा ये बन गया 0 माइनस एफ 0 0, क्वेश्चन में 0 ही दे रखा है, तो मेरा ये आ गया एफ एक्स एट ओरिजिन आ गया 0 0, राइट, 0 आ गया। अब मुझे चाहिए एफ एक्स को करना वाई, यही चाहिए ना। ये कैसे निकलेगा, एफ एक्स वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, ठीक है। जब एफ एक्स वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो के अप्रोचेस टू 0, और करना किसको है, एफ एक्स को। कहाँ पे करना है, ओरिजिन पे, तो हमने लिख दिया दिस वन, ठीक है। एक बारी ऐसे लिखा। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो इंक्रीमेंट किस में आएगा, के कोऑर्डिनेट में, वाई वाले कोऑर्डिनेट में, तो यहां आ जाएगा 0 की जगह 0 प्लस के, राइट। तो वी फर्स्ट कैलकुलेट एफ एक्स 0 के, राइट। अब देखो बेटा एफ एक्स 0 के निकालना है, तो कैसे निकलेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एच अप्रोचेस टू 0, करना किसको है, एफ को डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 के 2 बारी लिख लिया अपॉन एच। अब करना किसको है, विद रिस्पेक्ट टू एच करना है, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच, ठीक है बेटा। ऐसे फॉर्म पहले लिख लिया करो, बाद में रब करके लिख लो उसको जो आना चाहिए इंक्रीमेंट। अब एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, एच क्यूब के अपॉन हमारे पास क्या है फंक्शन, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट, माइनस एफ 0 के क्या होगा बेटा, फंक्शन में एक भी वैल्यू 0 डाली थी तो हमारा 0 आ रहा है, अपॉन दिस, ठीक। तो ये आ जाएगा बेटा मेरा एच स्क्वायर के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। अब आप एच को 0 डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर एच को 0 डाला मैंने तो ऊपर न्यूमरेटर में 0, नीचे 0 प्लस के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो एफ एक्स 0 के आ गया मेरा 0। इसको बेटा इसमें यूज कर लो, यूज इट इन 1, यूज इट इन 1, तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स वाई एट 0 0 इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू 0, ये भी 0 आ गया था और वो भी आपका 0 है, अपॉन के विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो बेटा ये निकल आया मेरा एफ एक्स वाई। अब निकालते हैं एफ वाई एक्स, ठीक है। तो उसके लिए पहले एफ वाई निकाल लें, तो एफ वाई होगा ओरिजिन पे लिमिट विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो के बेटा, एफ वाई कब निकलता है, जब एफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो पहले एफ को करना है तो 2 बारी लिख लिया जो भी पॉइंट दे रखा है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो इंक्रीमेंट कहाँ आना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट में, तो 0 का क्या बनेगा बेटा, 0 प्लस के, तो यहां लिख दिया मैंने 0 को 0 प्लस के, राइट। अब करो देखो ये क्या बना, एफ 0 के माइनस एफ 0 0 अपॉन के, वैल्यू डाल दो बेटा। देखो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है फंक्शन एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है ना, इसमें डालो, एक्स को 0 डालो और वाई को के डालोगे तो क्या आ जाएगा 0, और ओरिजिन पे आपको वैल्यू फंक्शन की 0 दे ही रखी है, तो हमारी आ गई लिमिट 0। अब मुझे चाहिए एफ वाई एक्स, ये कैसे मिलता है, जब मैं एफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करती हूँ, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है तो आएगा एच अप्रोचेस टू 0, करना किस फंक्शन को है, एफ वाई को, तो मैंने लिखा एफ वाई को। कहां पे करना है, एट ओरिजिन, तो मैंने लिख दिया एट ओरिजिन, 2 बार लिख लो ये टर्म, ठीक है ना, अपॉन, अब विद रिस्पेक्ट टू एच चल मतलब एक्स है तो नीचे एच आ गया। आपको पता है इंक्रीमेंट किस में देंगे अब की बारी, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो इंक्रीमेंट इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच, ठीक है। एक बारी में चलो वैल्यू डालो, अब एफ वाई चाहिए ना अब हमारे को, वी कैलकुलेट एफ वाई एट एच कॉमा 0 फर्स्ट, ठीक है। पहले इसको कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे निकलेगा, एफ वाई एट एच कॉमा 0 निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो के अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एफ। अब यहाँ पे अब फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, एफ को करना है ना, तो एफ के लिए लिख देंगे जो भी पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो इंक्रीमेंट किस में आएगा, वाई कोऑर्डिनेट, तो 0 की जगह आ गया 0 प्लस के, तो मेरे पास आ गया बेटा लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ एच कॉमा 0 अपॉन के। अब वैल्यू डाल दो फंक्शन की यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एच क्या दे रखा था मुझे, एक्स क्यूब वाई था ना, तो एच क्यूब के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस
एच ज़ीरो, क्योंकि एक भी चीज़ ज़ीरो थी तो आंसर ज़ीरो हो रहा था मेरा, तो ये बन जाएगा लिमिट के अप्रोचेस टू ज़ीरो एच क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। अब देखो इसमें के को ज़ीरो डालोगे तो ये क्या बनेगा, सॉरी के को ज़ीरो डाला तो ऊपर एच क्यूब रह गया, नीचे एच स्क्वायर प्लस ज़ीरो, तो ये तो एच आ गया खाली, ठीक है। अब वैल्यू डालते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसका नंबर दे देते हैं हम 2, ठीक है। तो एफ वाई एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो, तो एफ वाई एक्स एट ज़ीरो ज़ीरो ये कर रहे हैं हम, यूज़ इट इन टू, क्या था मेरा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, अब ये तो आ गया मेरे पास एच माइनस दूसरे वाला था ज़ीरो अपॉन नीचे क्या होगा एच, तो ये वैल्यू निकल करके आएगी मेरे पास 1। तो आपने देखा एफ वाई एक्स एट ओरिजिन आ गया 1 और एफ एक्स वाई एट ओरिजिन आया था मेरा निकल कर 0 0। दिस इम्प्लाइज एफ वाई एक्स एट ओरिजिन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स वाई एट ओरिजिन। यही मैंने आपको कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर आ जाए, ठीक है। कब बराबर आते हैं, जब क्लॉरेट्स थ्योरम हमारी होल्ड कर रही होती है। एनीवे हमें तो ये देखना था कि डेरिवेटिव्स कैसे निकाले जाते हैं। आप चाहें तो कोई और डेरिवेटिव भी निकालना हो, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, वो भी निकल जाएंगे। डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं एक बारी और ऊपर देख लूँ कुछ रह तो नहीं गया इसके अंदर, ठीक है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट किसी बच्चे ने लेना है तो ले सकते हो आप। क्लियर, लेट मी सी, चलिए ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक बेटा ये मेरे को 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं लिमिट के, ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। आप कोई सा भी डेरिवेटिव आपको देंगे, सिंपल लिमिट की डेफिनेशन लगा के आपको डेरिवेटिव निकालना है, राइट। चलिए बच्चों, मैं इस लेक्चर को अब यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं, राइट। चलिए ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय।